भाग्यशाली स्त्री की यह होती है पहचान। नमस्कार दोस्तों, जय माँ लक्ष्मी। हिंदू समाज में स्त्री को घर की लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। किसी घर में अगर लड़की का जन्म होता है तो यही कहा जाता है कि घर में लक्ष्मी आई है। उसी प्रकार शादी के बाद जब घर की बहू घर में प्रवेश करती है तो उसे भी घर की लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है। वैसे तो हर बेटी अपने माता पिता के लिए लकी ही होती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट में एक बार जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे। शास्त्र में सौभाग्यशाली महिलाओं को कुछ विशेषताएं बताई गई हैं। आइए जानते हैं कि वह कौन सी खासियत है जो महिलाओं को उनके माता पिता, प्रेमी, पति और परिवार के लिए लकी बनाता है। भाग्यशाली मानी जाती हैं इन लक्षणों वाली लड़कियां। जीवन साथी के लिए होती हैं लकी। अगर आप शादी करना चाह रहे हैं और जीवन साथी की तलाश में जा रही हैं तो आपके लिए यह जान लेना बेहद ज़रूरी है कि क्या आपका जीवन साथी आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा। कई पुराणों में ऐसी बातें बताई गई हैं जिन पर गौर करेंगे तो आपको ना सिर्फ सुंदर जीवन साथी मिलेगा बल्कि वह आपकी किस्मत को भी चमका देगा। शादी का सीजन शुरू हो चुका है और लोगों के रिश्ते भी तय होते जा रहे हैं। इस बीच आपके मन में सवाल आ रहे होंगे कि आपका जीवन साथी कैसा होगा। शास्त्र में कुछ ऐसे लक्षण के बारे में बताया गया है जो व्यक्ति को भाग्यशाली बनाते हैं। यहाँ हम जानेंगे कि ऐसी लड़कियों के बारे में जो अपने पति और ससुराल वालों के लिए काफ़ी लकी मानी जाती हैं। आपने देखा होगा कि कई लोगों का शादी के बाद भाग्य चमक जाता है, उन्हें सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। कुछ लोगों की अच्छी नौकरी लग जाती है, साथ ही आर्थिक स्थिति मजबूत होनी शुरू हो जाती है। इसकी वजह शास्त्र में बताया गया है कि कुछ ऐसे शुभ चिन्ह हैं जो जीवन साथी में हो तो वह किस्मत का धनी होती है, न सिर्फ अपने लिए बल्कि जीवन साथी और परिवार के लिए भी। साथ ही भविष्य पुराण, गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण सहित कई पुराणों में इन भी बातों का जिक्र किया गया है। आइए जानते हैं इन लक्षणों के बारे में। भविष्य पुराण के अनुसार यदि किसी महिला के गले में 3 रेखाएं दिखाई देती हैं और उसका गला सुंदर गोल आकार का हो तो यह भी बहुत परिणाम देने वाला होता है। जिन कन्याओं की गर्दन लंबी होती है वे ऐश्वर्यशालिनी होती हैं। इनके पास संपूर्ण वैभव होता है। इनके रहते पति को कभी पैसों की कमी नहीं आती। अगर किसी महिला की गर्दन पर 4 उंगली जितनी लंबी हो और उसमें 3 रेखाएं दिखाई दें तो ऐसी स्त्री किस्मत की धनी होती हैं। साथ ही ये मेहनती होती हैं और हर जगह इन्हें सम्मान प्राप्त होता है। इनके जीवन में धन निधान की कमी नहीं रहती। कहा जाता है कि ऐसी स्त्रियों के पास सोना चांदी खूब होता है। यदि किसी महिला के पैर के तलवे पर ट्रायंगुलर मार्क हो तो ऐसी महिला भाग्यशाली होती है। साथ ही ये पति और ससुराल के लिए लकी साबित होती हैं। वही यह किसी भी परिस्थिति में अपने पति का साथ नहीं छोड़ती। इन पर माँ लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है।
यदि किसी महिला के नाभि के पास कोई तिल या अन्य चिन्ह हो तो ऐसी महिलाएं किस्मत की धनी होती हैं। इनके जीवन में सुख सुविधाओं की कभी कमी नहीं रहती। ये धन संचय करने में भी माहिर होती हैं। ये घर परिवार को साथ लेकर चलती हैं। जिस महिला के पाँव की हर उंगली समान होती है, वह महिला अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हासिल करती हैं और अपने परिवार को भी हमेशा खुशहाल रखती हैं। ये बेहद ही मेहनती और संवेदनशील होती हैं। शादी के बाद यह अपने पति के भाग्य को चमका देती हैं। तो विवाह के जीवन साथी का चुनाव करते समय आप इन गुण लक्षणों पर भी ध्यान देंगे तो संभव हुई आपका जीवन साथी आपके घर में हमेशा के लिए शुभ और लाभ लेकर आएगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर लिखें। शास्त्र में बताया गया है कि जिन लड़कियों के गाल चारों तरफ से गोल और कुछ पीलापन लिए हो तो ऐसे गालों का होना बहुत ही शुभ माना जाता है। जिन कन्याओं का चेहरा गोल, मांसल, चिकना और आकर्षण होता है वह किस्मत वाली होती हैं। जिस महिला के बाएं गाल पर तिल होता है वह महिला खाने की बहुत शौकीन होती है और हर तरह के व्यंजन का लुत्फ लेती हैं। वहीं अगर किसी स्त्री के गाल पिचके, खुरदुरी और पतले हो तो यह शुभ लक्षण नहीं माना जाता। भविष्य पुराण में बताया गया है कि जिस स्त्री के दांत सुंदर, चमकीला, सफ़ेद और आगे की तरफ निकले हुए हों, ऐसी स्त्रियां बहुत ही भाग्यशाली होती हैं। ऐसी स्त्रियां शाही जीवन जीती हैं। लंबे दांतों वाली महिलाओं को कभी भी धन से जुड़ी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। वहीं जिस स्त्री के दांत एक समान होते हैं और जिनकी बोली कोयल के समान मीठी होती है, वह महिला भाग्यशाली होती है। अगर किसी स्त्री के दांत बहुत पतले या छोटे हों, रूखे या फटे हुए हों, तो ऐसा होना शुभ नहीं माना जाता। पुराण के अनुसार जीवा के 4 गुण होते हैं: लंबी हो, सीधी हो, पतली और तांबे की भांति लाल हो। स्कंद पुराण में कहा गया है कि जिस स्त्री का जीवा लाल और कोमल हो, ऐसी स्त्रियां सुंदर जीवन यापन करती हैं। पुराण के अनुसार हंसते समय अगर किसी के दांत ना दिखाई दें और गाल फूल जाएं और आंखें बंद हो जाएं, तो यह बहुत ही शुभ है। शास्त्रों के मुताबिक कोमल कान वाली स्त्रियां श्रेष्ठ होती हैं। माना जाता है कि ऐसी स्त्री पति के भाग्य को बढ़ाती हैं। हर किसी की ख्वाहिश होती है कि उसे ऐसी पत्नी मिले जिसमें एक अच्छी व सफल गृहिणी की सारी खूबियाँ हों। वह पति, सास, ससुर, देवर और अन्य रिश्तेदारों के साथ सभी पक्षों को लेकर चले। हमराही के रूप में हर कदम साथ खड़ी नजर आए। सुख दुख में सहभागी बने व पति को अंदर से ताकत और संबल दे। घर में खुशियों का माहौल हो। कभी अनबन मौका आए तो भी पत्नी की एक मुस्कुराहट में सारे गम और झंझटें दूर जाएं। वह किस्मत पर 4 चांद लगा दे। माहौल और समय भले ही भौतिकता की चकाचौंध का है, लेकिन
उन भाग्यशालियों की कमी नहीं है जिनके लिए पत्नी यानी अर्धांगिनी ही ताकत बनी है और पत्नी के सद्गुणों के कारण उन्होंने जीवन की सफलता के शिखर को स्पर्श किया है। इस समय भी वर वधू की खोज का सिलसिला जारी है। जनवरी के दूसरे पखवाड़े से मुहूर्तों के साथ हर तरफ 7 फेरों की रस्में भी शुरू हो जाती हैं। आइए आपको भी बताते हैं कि किन गुणों और लक्षणों वाली बालिकाएं अपने पार्टनर के लिए बेहद लकी होती हैं। भौतिकता और चकाचौंध के इस दौर में लोग गोरी, लंबी व चेहरे से सुंदर दिखने वाली युवतियों को ही पसंद कर रहे हैं। लिखा है कि वधू हमेशा वर के योग्य देखी जानी चाहिए। रंग से फर्क नहीं पड़ता, गुणों के मिलान वाली लड़कियां ही पति व ससुराल का पक्ष भाग्योदय करती हैं। पुराण में इसके साफ संकेत भी दिए गए हैं। पुराण के एक श्लोक में कन्या के गुणों के बारे में बताया गया है। इसके अनुसार जिस व्यक्ति की पत्नी में ये 4 गुण हो, उसे खुद को देवराज इंद्र यानी समृद्धि और भाग्यशाली समझना चाहिए। इन गुणों के प्रभाव से उस घर में पैसों की कभी कमी नहीं होगी और सुख रहेगा। ये गुण इस प्रकार हैं। जो पत्नी गृह कार्य में दक्ष है, जो प्रियवादिनी है, जिसके लिए पति ही प्राण है, जो पति परायणा है, वास्तव में वही पत्नी है। गृह कार्य में दक्ष यानी घर संभालने वाली, गृह कार्य यानी घर के काम में पारंगत हो, जो मधुर और धीरे बोलने वाली हो, बच्चों की जिम्मेदारी निभाए, संस्कार दे, अतिथियों और परिजनों का सम्मान करे, वह पत्नी ही श्रेष्ठ मानी गई है। शास्त्र के अनुसार अंगों की बनावट और रूपरेखा के आधार पर मनुष्य के भाग्य, गुण और जीवन के दूसरे पहलुओं के बारे में जाना जा सकता है। भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय के अनुसार जिन कन्याओं में निम्न गुण होते हैं वे बहुत भाग्यशाली होती हैं। जिन कन्याओं का चेहरा अपने पिता के चेहरे से मिलता जुलता हो, वे बहुत ही भाग्यशाली होती हैं। इन्हें जीवन में हर वह सुख मिलता है जो वह चाहती हैं। इसके विपरीत माता से मिलने वाला पुरुष भाग्यशाली माना गया है। जिन युवतियों के शरीर आगे की तरफ हाथी की तरह उठा हुआ होता है, वह सौभाग्यशालिनी होती हैं। ये पति के लिए बेहद लकी होती हैं। जिन महिलाओं के पैरों के तलवे सर्पाकार होते हैं, उनकी किस्मत हमेशा उनके साथ रहती है। उन्हें जीवन में बहुत ही मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। ऐसी महिलाओं पर ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहती है। जिन लड़कियों का ललाट, समतल और सिंदूर लगाने वाला स्थान कुछ उन्नत होता है, वे सौभाग्यवती होती हैं। इनके सुहाग की उम्र लंबी होती है। जिस महिला के माथे के बीचों बीच तिल होता है, उनका विवाह अत्यधिक धनी और संपन्न व्यक्ति से होता है। यदि कन्या के बाल भौरे की तरह काले, मेघमय हो और कुंड के समान मुड़े हो, तो यह भी बड़ा शुभ माना जाता है। बाल चिकने, कोमल और मुलायम होना भी उत्तम कन्या की पहचान है। जिन युवतियों की भौहें एक बराबर दूरी पर हो, सटी हुई नहीं हो और धनुष के समान झुकी हो,
वे भाग्यशालिनी होती हैं। शास्त्रों के अनुसार जिस स्त्री के दांत सुंदर, चमकीला, सफ़ेद और आगे के तरफ निकले हुए हों, ऐसी स्त्रियां बहुत ही भाग्यशाली होती हैं। लंबे दांतों वाली महिलाओं को कभी भी धन से जुड़ी हुई समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। जिन युवतियों के नेत्र कमल की पंखुड़ी के समान और उनके बीच का स्थान दूध के समान सफ़ेद हो, ये कन्याएं पति के लिए भाग्यवर्धक होती हैं। हिरणी की तरह बड़ी बड़ी आँखों वाली स्त्रियों के जीवन में प्रेम और सुख हमेशा बना रहता है। इसके अलावा जिन महिलाओं की आँखों के सफ़ेद भाग के अंत में लाल रंग दिखाई देता है, वे अपने परिवार के लिए बहुत लकी होती हैं। लाल और कोमल जीव वाली स्त्रियां जीवन में खुद भी सुख भोगती हैं और अपने परिवार को भी सिर्फ सुख ही देती हैं। जिन कन्याओं की भुजाओं में हड्डियों का जोड़ नज़र नहीं आता, हाथ व भुजाएं कोमल होने के साथ हाथों में अधिक रोम नहीं होते, वे भी भाग्यशालिनी होती हैं। हथेली से नाखून की ओर उंगलियां पतली और उंगली के पोर लंबे होना शुभदायक होता है। शास्त्र के अनुसार जिन कन्याओं के पैरों के तलवे लालिमा युक्त और चिकने होते हैं, वे लक्ष्मी के समान होती हैं। पैरों की उंगलियां कोमल और आपस में सटी हुई हों तो शुभ होता है। जिस महिला के पांव की हर उंगली समान होती है, वह महिला अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही हासिल करती हैं और अपने परिवार को भी हमेशा खुशहाल रखती हैं। जिन महिलाओं के पैरों के तलवों के नीचे त्रिकोण का निशान होता है, वे बुद्धिमान और सूझबूझ वाली होती हैं। वे अपनी समझ और ज्ञान से अपने पूरे परिवार की हर संभव सहायता करती हैं और परिवार में खुशहाली रखती हैं। जिन महिलाओं के पैरों के तलवे सर्पाकार होते हैं, उनकी किस्मत हमेशा उनके साथ रहती है। उन्हें जीवन में बहुत ही कम मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। ऐसी महिलाओं पर ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहती है। जिन महिलाओं के पैर का अंगूठा अधिक लंबा होता है, उसे अपने जीवन में बार बार परेशानी उठानी पड़ती है, लेकिन जिस महिला का अंगूठा चौड़ा, गोल और लालिमा लिए होता है, वह स्त्री बेहद भाग्यशाली होती है। महिलाओं के पैरों के तलवों पर शंख, कमल या चक्र बना हो तो वह महिला किस्मत की धनी होती है। या तो वे स्वयं या फिर उनके पति किसी बड़े ओहदे पर विराजमान होते हैं। कन्या को देखते समय यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि उसके पैर की कनिष्ठा यानी छोटी उंगली भूमि को स्पर्श हो, वह शुभ होता है। जिस महिला के पांव की एड़ी गोलाकार और कोमल होती हैं, वह आजीवन सुख सुविधाओं का आनंद उठाती हैं और उसका परिवार भी प्रसन्न रहता है। जिन कन्याओं के तलवे मांसल, समतल और पसीने से रहित होते हैं, वे विवाह योग्य उत्तम मानी गई हैं। जिन महिलाओं की देह के बाएं हिस्से पर ज़्यादा तिल या मस्से होते हैं, शास्त्र के अनुसार वे महिलाएं अपने परिवार के लिए लकी साबित होती हैं। चिकने, गोल, उठे हुए और तांबे के समान
रंग वाले नाखून शुभ होते हैं। ऐसी स्त्रियां जिनकी नाभि गहरी तो होती है लेकिन अंदर की ओर से उठी हुई नहीं होती, वे अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ सुख ही भोगती हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि लंबे बालों वाली महिलाएं पद्मनी होती हैं, अर्थात उच्च कोटि की होती हैं। लंबे और रेशमी बाल शुभता और सौंदर्य का प्रतीक है। लिखा है कि ऊंचे सुडौल व बड़े वक्ष स्थल वाली स्त्रियां सौभाग्यशालिनी होती हैं। इनके सुडौल वक्ष स्थल धन, समृद्धि व सौभाग्य के प्रतीक हैं। बड़े वक्ष स्थल वाली स्त्रियां पति के लिए एक तरह से तारणहार होती हैं। इनकी संतान भी अपेक्षाकृत ज़्यादा बेहतर और सफल होती हैं। जिन कन्याओं की जांघाएं पुष्ट व मांसल होती हैं, वे वैभवशाली होती हैं। इनके कारण ही पति को मकान और वाहन आदि का सुख बेहतर ढंग से प्राप्त होता है। जिन महिलाओं की नाभि के आसपास या ठीक नीचे तिल या मस्सा होता है, तो वे अपने परिवार के लिए बहुत भाग्यशाली होती हैं। उनका जीवन सुख और संपन्नता से व्यतीत होता है। एक गुणवान स्त्री हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन करती है। पुराण के अनुसार जो पत्नी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाना जानती है, वह परिवार के लिए सौभाग्यशाली होती है। एक गुणवान स्त्री अपने पति के साथ निभाती है, साथ में सही और गलत में फर्क करना भी सिखाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो पत्नी अपने पति और घर के बड़े बुजुर्गों की आज्ञा का पालन करती है, वह गुणवान मानी जाती है। लेकिन आज्ञा का मतलब यह नहीं कि पति या फिर घर के सदस्यों की गलत धारणाओं का समर्थन करे और आंख बंद कर हर चीज को स्वीकार कर ले। एक गुणवान स्त्री के अंदर सम्मान की भावना होती है। वह अपने पति, घर परिवार के बड़े बुजुर्गों और खुद का सम्मान करना जानती है। वहीं ऐसी स्त्री जो बड़े बुजुर्गों और छोटों से आदर और प्रेम पूर्वक रहती है। एक स्त्री में ऐसे तमाम गुण होते हैं जिनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। बात करना जानती है, वह सभी का मन मोह लेती है। ज्योतिष के अनुसार धनु, कर्क, मीन और वृष राशि में जन्म लेने वाली लड़कियां बहुत भाग्यशाली होती हैं। उन्हें बहुत कम प्रयासों में बहुत अधिक सफलता मिलती है। इन राशि की लड़कियों को अपनी मेहनत से किसी भी काम में सफलता मिलती है। जिस महिला का होठ मोटा होता है, एक महिला झगड़ालू स्वभाव की होती हैं। उन्हें हमेशा तेज गुस्सा आता है। यह हर छोटी छोटी बात पर अपना आपा खो बैठती हैं। दोस्तों, आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके, ताकि मेरे सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।